On my first day back in the Oval Office, I will sign a historic slate of executive orders to close our border to illegal aliens and stop the invasion of our country. And on that same day, we will begin the largest deportation operation in American history, larger even than that of President Dwight D. Eisenhower. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैफुल्लाह सैमल का टीवी यूएस इस्लामाबाद स्टूडियो से। आज हम प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के हवाले से कुछ बातचीत करेंगे जो कि वो जल्द ही करने जा रहे हैं, जिसमें स्पेशली ओवरसीज़ के लिए काफ़ी मसाइल पैदा होंगे। तकरीबन 1100 पाकिस्तानी हैं और कोई 6,000 इंडियन हैं जिनके वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं, और उनके बारे में मिस्टर ट्रम्प प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्लियर कर रहे हैं कि उनको फौरी तौर पे वहां से मुल्क बदरी की जाए। On my first day back in the Oval Office, I will sign a historic slate of executive orders to close our border to illegal aliens and stop the invasion of our country. And on that same day, we will begin the largest deportation operation in American history, larger even than that of President Dwight D. Eisenhower. जबकि इंडियन मीडिया ने दावा किया है कि वो अपने इन 6,000 इंडियन को लेने के लिए तैयार नहीं है, जबकि पाकिस्तानियों का तो ऐसा ही पुरसाने हाल कोई नहीं है। वो 1100 पाकिस्तानी उनको वो ढूंढ कर तो वापस डिपोर्ट करेंगे पाकिस्तान में। तो इस तरह होने जा रहा है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो होता है उसकी कानूनी हैसियत ये है कि उसके बारे में उसके खिलाफ कोई भी अदालत में उसको कार्रवाई नहीं हो सकती। कोई अगर ओवरसीज वहाँ पे ओवरस्टे है तो वो पहले ये होता था कि अदालत में जाके वो स्टे ले लेते थे, लेकिन जब प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वो कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करता है तो उस ऑर्डर के खिलाफ किसी भी कोर्ट में कोई भी जो इस तरह के ओवरसीज होते हैं जिन्होंने ओवरस्टे किया होता है वो वहाँ पे उनको स्टे नहीं मिलता और कोई भी अदालत उसको एंटरटेन नहीं करती। तो लिहाजा 1100 पाकिस्तानी तो आ रहे हैं पाकिस्तान में जिनके वीज़े एक्सपायर हो चुके थे और उन्होंने वहाँ पे पनाह ली हुई थी। कुछ ने तो कोशिश की है कि वहाँ से वो कनाडा चले जाएं या किसी और जगह, लेकिन बाकियों को हर हाल में वो अरेस्ट करेंगे और पाकिस्तान में वापस डिपोर्ट करेंगे। जबकि इंडियन ने अभी वावेला मचा दिया कि वो इन 6,000 इंडियन को जो ओवरस्टे जिन्होंने किया है वो उनको लेंगे नहीं। उनमें स्टूडेंट भी शामिल हैं, बिजनेसमैन भी हैं और दूसरे तरह के लोग भी शामिल हैं। और पाकिस्तान के जो 1100 ओवरसीज हैं उनमें भी स्टूडेंट और बिजनेसमैन और कोई विजिट करने के लिए गए हुए थे, वो उन्होंने वहाँ पे कोशिश की है कि वहाँ पे वो अपने रोजगार के लिए ठहर जाएं, लेकिन वो अब नहीं ठहर सकते। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे क्या होते और कैसे होते और इसको कैसे बच सकता है? जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता है, जब क्योंकि दुनिया के जितने भी प्रेसिडेंट हैं उनमें से सबसे पावरफुल जो प्रेसिडेंट है वो अमेरिका का प्रेसिडेंट होता है, और उसके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को किसी भी जगह पे किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लिहाजा उनको वो डिपोर्ट होना ही पड़ेगा, इंडियन को भी, पाकिस्तानियों को भी, और मैंने सुना है कुछ बांग्लादेशी भी हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो भी ओवरस्टे हुए हैं, उनको भी वापस आना होगा। जी। और जिस वक्त ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होते हैं ये फौरी तौर पे एग्जीक्यूटिव हो जाते हैं या उनके पास कुछ ही टाइम होते हैं जाना और इंतजार करना, पैकअप करना, कितने देर का होते हैं? वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो फॉर एवर रहता है जब तक खुद प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका उसको विड्रॉ ना करे, और कभी इस तरह हुआ नहीं कि प्रेसिडेंट अमेरिका जो है वो अपना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो पास करे और उसको विड्रॉ करे। तो ये तो होगा हर हाल में कि उनको वापस ही अपने मुल्कों को जाना पड़ेगा। ये सिर्फ पाकिस्तान या इंडियन या बांग्लादेश की बात नहीं, मैक्सिको के लोग भी और पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं जिनके वीज़े एक्सपायर हुए हैं और उनको स्टे नहीं मिला, तो वो वापस ही जाएंगे अपने मुल्कों में।